हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चेकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का ट्रिकली देखेंगे सामाजिक विज्ञान का टॉप 10 सवाल। यानी आपके इस क्लास में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, झारखंड बोर्ड का मैट्रिक का एग्ज़ाम, उसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान का टॉप ऐसे 10 सवालों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा लेना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप। आप वहाँ से जा कर के हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल देखिए, क्या आपको दिया गया है कि स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था। स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन आपके पास है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या फिर चित्तरंजन दास। यदि आपका जवाब है इसमें से मोतीलाल नेहरू, तो बिल्कुल सही जवाब है। स्वराज दल का जो अध्यक्ष था वो कौन था, मोतीलाल नेहरू था। अब यहाँ पर हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे कि जब स्वराज, राज से आपको राजा याद रखना है, राज से राजा होता है। और जो राजा लोग जो हुआ करते थे ना, तो वो क्या करते थे, मोतियों के हार पहनते थे। किसके हार पहनते थे, मोतियों के हार। तो जब भी आप किसी राजा का इमेजिन करोगे ना, राजा के बारे में सोचोगे, तो आपको वहाँ पे एक मोती वाला हार दिखेगा उसके गले में। तो मोती से आप मोतीलाल नेहरू याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कह रहा है कि पंजाब की फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक। पंजाब एक राज्य का नाम है, वहाँ पे जो फसलें होती है तो वहाँ पर जो सबसे प्रमुख फसल कौन सा होता है। ऑप्शन आपके पास है, बाजरा होगा, धान होगा, या फिर चाय होगा, या फिर गेहूँ होगा। अगर आपका जवाब है इनमें से गेहूँ, तो बिल्कुल सही जवाब है। पंजाब का जो सर्व प्रमुख फसल है वो क्या है, गेहूँ है। क्या है, गेहूँ है। ठीक है। अब इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पर पंजाब का हो जाएगा जॉब। पंजाब का क्या याद रखना है आपको, जॉब। तो भाई हम लोग जो जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं, जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं जॉब के लिए, क्यों करते हैं, तो रोटी के लिए करते हैं ना। किसके लिए करते हैं, रोटी खाने के लिए करते हैं ना। तो रोटी किससे बनता है, गेहूँ से बनता है। तो ये आपका ट्रिक हो गया, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। तो जो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है, समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। यदि आपका जवाब है इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो क्या है, मिश्रित अर्थ है ना, मिश्रित है। कैसी है, मिश्रित है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो देखो यहाँ पर हम लोग ट्रिक से याद करने वाले हैं कि हमारा जो भारत है ना, हम लोगों के भारत के जितने भी लोग हैं ना, हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। और हम लोग इतना मिलजुल कर रहते हैं ना कि हम लोगों के बीच में ना मिठास है। क्या है भाई, मिठास है, कड़वाहट नहीं है, मिठास है। क्या है, मिठास है। किसके जैसा मिठास है, मिश्री के जैसा मिठास है। हम लोगों के बीच में किसके जैसा मिठास है, तो मिश्री के जैसा मिठास है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, साख का क्या अर्थ है। क्वेश्चन क्या बोला है, साख का क्या अर्थ है। ऑप्शन आपके पास है, विश्वास करना, ऋण को लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, शाख से अगर आपका इसमें से सही आंसर अगर आप दे रहे हो ए और बी दोनों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, क्योंकि शाख का अर्थ होता है विश्वास करना भी और ऋण लौटाना भी। ठीक है। लेकिन हम इसको आपको ट्रिक से याद कराते हैं। शाख से याद रखना आप क्या, सखी। क्या याद रखोगे, सखी। सखी का मतलब क्या होता है, दोस्त, सहेली। तो आपको इमेजिन करना है कि मुझे ना अपने सखी पे पूरा विश्वास है। क्या है, पूरा विश्वास है, वो मुझे ऋण लौटा देगी। यानी मैं जब मैं अपनी सखी को, मैं अपने दोस्त को जो कर्ज दूंगा, तो मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो कर्ज उस क्या करेगी, लौटा देगी। तो वही होता है, शाख का क्या अर्थ हुआ, विश्वास करना और ऋण लौटाना। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को, पहला देखो सेवा क्षेत्र, दूसरा है कृषि क्षेत्र, तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र, तो बिल्कुल सही जवाब है। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, तो सेवा क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो तृतीय से आपको याद रखना है 13, तृतीय से 13। तो भाई हम ना तेरे को, तुझको, तेरा,
यानी तेरे को क्या देने आए, सेवा देने आए हैं। क्या देने आए हैं, सेवा देने आए हैं। इस तरह से याद रखिएगा कि हम ना तेरे को क्या देने आए हैं, सेवा देने आए हैं, या फिर हम तेरे पास सेवा लेने के लिए आए हैं। ठीक है, तो कोई भी किसी के पास जाता है तो मदद देने के लिए या फिर मदद लेने के लिए, तो मदद को हम लोग क्या बोलते हैं, सेवा। ठीक है, आप इस तरह से याद रख सकते हो। अगला सवाल देखो, जल संकट किस देश की लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभरी है। आपके पास ऑप्शंस है, देख लो ऑप्शंस क्या है आपके पास, म्यांमार, अफगानिस्तान, घाना, बोलिविया। भाई तो अगर आपका इसका सही जवाब अगर आप लोग दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हो, ऑप्शन नंबर डी दे रहे हो, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बोलिविया। बोलिविया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम ट्रिक की बात करें, अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, देखो अगर आपको जल संकट हो गया यानी आपके पास जल की कमी हो गई, जल का संकट आ गया, तो अब बोलो, आप बोलो, चुप मत रहो, बोलो, बोलोगे नहीं तो फिर आप लोग मारे जाओगे। ठीक है, किसको बोलोगे, अपने पड़ोसी देशों को बोलो कि भाई मेरे यहाँ जल संकट हो गया है, मुझे जल की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन पे आते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, तो बिल्कुल सही जवाब है। तो भाई भारत हमारा एक ऐसा देश है ना, यहाँ पे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष है ना, बिल्कुल साफ साफ है, कोई यहाँ पे धुंधलापन नहीं है यार। ठीक है, सभी लोगों के मन में कोई मैल नहीं है, सब अच्छा से रहते हैं, सभी को वोट देने का अधिकार है, सभी को अपने धर्म के अनुसार चलने का अधिकार है, तो सभी को प्रत्यक्ष रूप से जीने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है। क्वेश्चन है आपके पास, जो वैश्वीकरण होगा भारत को क्या लाभ होगा। ठीक है, तो वैश्वीकरण से ये याद रखो कि हमारा जो पहचान है भारत का, विश्व में पहचाने जाएंगे। ठीक है, विश्व में पहचाने जाएंगे, विश्व दुनिया के जो कई देश हैं तो वो लोग मुझे देखेंगे, हमारे देश को देखेंगे, हमारे देश को जानेंगे, पहचानेंगे, तो उससे हम लोगों को क्या लाभ होने वाला है, तो उसको जो हम लोगों को लाभ होगा क्या होगा, कुशलता में वृद्धि हो जाएगी, यानी हमारी काबिलियत में क्या होगी, वृद्धि होगी, रोज़गार के अवसर मिलेंगे। जब हमारी काबिलियत को लोग पहचानेंगे, जब हमें पहचानेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, फिर हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे, कहेंगे कि मुझे ना आप अपने देश का है ना साबुन ला के दे दो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, साबुन की फैक्ट्री लगाएंगे, फिर उसमें लेबर खटाएंगे, मज़दूरों को लाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रोज़गार की वृद्धि हो जाएगा। उसके बाद उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी। तो अब पहले हमारे यहाँ साबुन 10 ट्रक बनता था, अब कितना बनेगा, 100 ट्रक बनेगा, क्योंकि सभी देशों में भेजना भी है। ठीक है ना, तो इस तरह से हुआ क्या, कुशलता में वृद्धि हो गई, रोजगार के अवसर में वृद्धि हो गई, उत्पादकता में वृद्धि हो गई, तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन है आपके पास, कावूर, बिस्मार्क, मैजेनी, या फिर गौरीबाडी। आपका जवाब यदि इसमें से है आपका ऑप्शन नंबर सी मैजनी, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, मैजनी ने। अब भाई जो जवान, मैजनी से, जीनी से आपको जवान याद रखना है, तो भाई जो जवान होगा वही क्या करता है, निर्माण करता है, जो जवान होता है वही क्या करता है, निर्माण करता है। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की, मैजनी ने। नेक्स्ट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ऑप्शन आपके पास है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटक। यदि आपका जवाब है इसमें से ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान में ना, राष्ट्रीय उद्यान में शेर, बाघ, हाथी, चीता, ये लोग को रखा जाता है। ठीक है, तो आप ना जब भी आप घूमने जाओ राष्ट्रीय उद्यान में तो उसके मध्य में मत जाना, वरना आप बंध जाओगे, फंस जाओगे, बंध जाओगे, वरना आप बंध जाओगे, फंस जाओगे। ठीक है, तो कभी भी राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाना तो उसके बीच सेंटर पे कभी मत जाना, क्योंकि जानवर लोग क्या कर लेंगे, आपको घेर लेंगे, बंध जाओगे, तो मध्य में मत जाना। ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, याद रहेगा सभी को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।